जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अधिक मास में हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो, खुशहाली आए और हम जीवन में हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें। देखिए, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में, जिसको हम की मलमास भी बोलते हैं, इसमें हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी पूजा पाठ, दान, धर्म, तप या हम जो भी साधना विधान आदि करते हैं, उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास जो होता है, ये 4 साल में एक बार आता है। तो इसको हम कैसे इसका फायदा उठाएं, कैसे हम इसका लाभ उठाएं, यही हम आपको बताएंगे। और देखिए, इसमें हम अपने जो भी व्रत करें, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसको करने का तरीका क्या है और उसको हम कैसे करें कि हमारे न केवल इस जन्म के बल्कि पुराने 7 जन्म के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएं। और हमारे ही नहीं बल्कि हमारे 7 पीढ़ियों तक के पुराने की हमारी पुरानी 7 पीढ़ियों तक के भी सारे पाप कर्म नष्ट हो, सारे दोष नष्ट हो, या हमसे कोई भूल चूक अपराध जो भी हुआ हो वो सब नष्ट हो जाए। उसको करने की विधि क्या, आज हम वो आपको यहाँ बताएंगे। तो आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को सुनिए कि हम इसको कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो पुरुषोत्तम मास में हमें ये करना चाहिए कि हम एक पहले नियम बनाएं। नियम क्या हो? जैसे नियम हो सकता है कि हम किसी देव स्थान के नियमित दर्शन करने को जाएं, या परिजन सहित हम अपने किसी भी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए चले जाएं। इसके अलावा किसी धर्म स्थल की आप परिक्रमा करके अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम करें क्या? देखिए, आप ये सारे काम कर सकते हैं। इससे पहले हमें करना ये है कि हमें संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प हमें हाथ में जल लेकर के अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना स्थान बोलें। इसको बोल करके और ये कहें कि मैं इस पवित्र मल मास में जो भी पूजा पाठ करूंगा या जो करूंगी, या जो भी मैं नियम व्रत पूजा का ध्यान करूंगा, उससे मेरे इस जन्म के ही नहीं बल्कि पुराने 7 जन्मों के और मेरी पुरानी 7 पीढ़ियों के जो भी पाप कर्म हो वो सब नष्ट हो जाएं। मेरे पितरों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो और मेरे कुल देवता मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी कुल देवी मुझ पर प्रसन्न हो। या आप जिस भी इष्ट देवी देवता की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले संकल्प जरूर लें। आप संकल्प लेके इस कार्य को करिए और संकल्प लेने के बाद आप अपने व्रत पूजा पाठ आदि को प्रारंभ करिए। देखिए, बहुत ही पवित्र मास है और इस मास में आप जरूर ये उपाय करिए। तो सबसे पहला उपाय जैसे कि यही है कि किसी भी देव स्थान के आप नियमित दर्शन करने को जाइए। आप एक नियम बना लीजिए, ये देव स्थान आपके घर के पास का हो सकता है, आपके घर का मंदिर हो सकता है, या घर के आसपास का कोई पवित्र स्थान जहाँ पे आपकी श्रद्धा हो, आप वहाँ पे जाइए, नियमित दर्शन करने जाइए और नियमित भगवान से वहाँ पे अपनी मनोकामना कहिए। दूसरा, आप अपने किसी भी परिजन के साथ किसी भी तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए जरूर जाइए। अगर समय है तो आप जरूर जाइए, और समय नहीं तो अपने घर के आसपास के मंदिरों को भी आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप किसी भी धर्मस्थल की परिक्रमा जरूर कीजिए, चाहे वो गोवर्धन परिक्रमा हो या राम मंदिर की परिक्रमा हो, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी परिक्रमा कीजिए आप। देखिए, इससे आपके जीवन में जरूर आपको आनंद प्राप्त होगा और आपके जीवन में मंगल जो है प्रारंभ हो जाएगा, मंगल कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। पुरुषोत्तम मास में अगर आप एक नियम ये बना सकते हैं कि हम इस पूरे मास भर में हम भूमि पर शयन करें, ऐसा एक नियम बना लें। लेकिन अगर आप देखिए कोई आपको पीड़ा हो तो आप ऐसा नियम मत बनाइए। जैसे आपकी कमर में दर्द रहता हो तो आप ऐसा नियम मत बनाइए, जमीन पर सोने पर दर्द होता हो। लेकिन अगर ऐसी कोई पीड़ा नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि यह करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में आप अपनी भूमि पर जरूर शयन कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको अपने जीवन में शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो नियमित रूप से आप एक नियम बना लीजिए कि हम सूर्योदय के पूर्व स्नान करेंगे। देखिए, जरूर आप सूर्योदय से पूर्व ही आप उठिए और स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के पश्चात अगर आपके गुरु हैं तो आप सबसे पहले अपने गुरु के चित्र के दर्शन करें। अगर गुरु नहीं है या आपके कोई इष्ट देव है, आपके कोई देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, आप उनके दर्शन करें, उनका पूजन करें। ये बहुत ही पवित्र कार्य माना जाता है। इसके अलावा आप भजन कर सकते हैं, धार्मिक संगीत सुन सकते हैं, या अपने घर पे भजन कीर्तन का भी आप कार्यक्रम रखवा सकते हैं। ये भी बहुत सुखकारी होता है क्योंकि इससे देखिए भगवत जनों में इससे क्या होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो आप भजन या धार्मिक संगीत जरूर सुन सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी इष्ट देव हैं या जिस भी देवी देवता की आप आराधना, उपासना, साधना जो भी आप करना चाहते हैं इस मास में, आप उनका एक माला यानी कि 108 बार प्रतिदिन उनका जप जरूर कीजिए, उनका मंत्र जप करिए। इससे देखेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, सुख शांति आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ इस पवित्र महीने में पुरुषोत्तम मास में आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का,
देखिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, चाहे वो शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, या श्रीमद् भागवत हो, या भगवत गीता हो, या देवी का कोई पुराण हो, जो भी आपके पास हो, आप उसका पाठ नियमित रूप से करिए, आपको शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। आप इसको जरूर करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक उपाय है। साथ ही साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, आप मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल की पवित्रता के कार्य में सहयोग आप अपना दे सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? जैसे आप मंदिर की झाड़ू कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, वहाँ पे साफ सफाई का कार्य करवा सकते हैं। ये आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में लोगों का सहयोग मिलेगा। देखिए अगर आप मंदिर में सहयोग प्रदान करते हैं तो आपके जीवन में और लोगों से आपको सहयोग प्रदान आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ आप घी और तेल का दीपक लगाकर मंदिर में आप बैठ जाइए और कम से कम आधे घंटे तक आप अपना समय देखिए निर्धारित कर लीजिए। आपके पास जब भी समय उपस्थित होता हो, जब भी आपके पास समय हो, आप तभी ये कार्य करिए। एक निश्चित समय पर मौन रखने से आप देखिए करिए, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपकी साथ साथ मानसिक शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आप ये जरूर करिए। साथ ही साथ अगर ये आपके लिए अगर आपके लिए उपलब्ध हो जाए और आप ऐसा कर सकें तो ये काम जरूर करें। क्या करना है कि नियमित रूप से किसी भी संत, महापुरुष या अपने गुरु की, अगर ये सब आपको नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप संत के पास नहीं जा पा रहे हैं, महापुरुष के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने माता पिता की निश्चित रूप से आप उनकी सेवा करिए। ये आपके जीवन में प्रगति कारक सिद्ध होगा। अगर इसके साथ ही साथ आप किसी भी महापुरुष की, किसी भी संत के जीवन की जीवनी या उनका चरित्र पढ़ सकते हैं, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो है आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। इसके अलावा किसी भी देवी देवता का आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप नाम लेखन या मंत्र लेखन भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए कि हम प्रतिदिन 108 बार जरूर हम अपने गुरुदेव का या अपने इष्ट देव का या अपने जो हमारे जो देवी देवता हमें जो पसंद है उनका हम 108 बार जरूर मंत्र लेखन करेंगे। इससे आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए मंत्र लेखन करने का जो फल होता है वो मंत्र जप करने से कई गुना अधिक होता है। तो आप ये नियम जरूर कर सकते हैं। इसके साथ ये नियम आप खुद भी करें और हो सके तो अपने घर में छोटे बच्चों को ये नियम जरूर करवाएं। इसके अलावा आप एक कार्य और करिए कि आपको तुलसी, क्योंकि देखिए पुरुषोत्तम मास, ये मलमास जो है भगवान विष्णु का महीना होता है, तो हम ये कहेंगे कि आप विष्णु पुराण जरूर पढ़िए या भगवान विष्णु से संबंधित आध्यात्मिक कथाएं जरूर पढ़िए, उनकी प्रेरणादायी कथाएं जरूर पढ़िए। ये बहुत ही फलदायी होती है। साथ ही साथ आप तुलसी जी की भी सेवा करें, आप तुलसी माता की पूजा करें। प्रतिदिन आप तुलसी माता के आगे एक घी का दीपक लगाएं। देखिए दीपक इस प्रकार लगाएं कि तुलसी जी के पत्ते ना जलें। घी का दीपक को आप इस प्रकार से लगाइएगा, घी का दीपक लगाएं और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र जपें। जितना आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप जपें, नहीं तो कम से कम 11 या 21 बार जपें और 11 बार आप तुलसी जी की परिक्रमा कर लें। इसके साथ ही साथ ये महीना बहुत पवित्र महीना है क्योंकि भगवान विष्णु का महीना है। तो आप इसमें, और भगवान विष्णु को पीले रंग बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाइए, पीला भोग लगाइए, पीले वस्त्र आप दान करिए, पीली वस्तुएं दान करिए। इसके अलावा पीले भोजन को आप दान कर सकते हैं और आप खुद भी पीले वस्त्र को ग्रहण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलकारी कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप ये करिए। पीपल के वृक्ष में, क्योंकि भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है पीपल का वृक्ष, तो आप पीपल के वृक्ष में अवश्य ही जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। जो भी आप कर सकते हैं ये कार्य ये जरूर करिए। तो भगवान विष्णु का रूप है पीपल, तो आप उस पर जल जरूर चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं। साथ ही साथ आप इस महीने में गाय की सेवा करें, गौ को ग्रास जरूर निकालें, गाय को जरूर सेवा करिए किसी गौशाला में जाकर या किसी भी प्रकार से अगर आप सेवा कर पाएँ तो आप सेवा करें। और पीले रंग का जो भी भोजन आप दान कर सकते हैं आप वो दान करिए। तो देखिए ये हमने बताया कि आप पुरुषोत्तम मास में कैसे अपने को ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी 7 पीढ़ियों तक को आप पाप कर्मों से मुक्त करा सकते हैं, अपने पुराने पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं। तो आप ये उपाय करिए। पुरुषोत्तम मास में आप ये सब कार्य करिए। साथ ही साथ हमें इस मास में ध्यान, दान, पूजा पाठ, व्रत, जप आदि अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन के सभी कष्ट और परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आप इन कार्यों को जरूर करेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।